इंतजाम करना, उनके लिए अमारात का इंतजाम करना, उन बच्चों के लिए जिनके सरों से उनके वालिद का साया छिन चुका है। 12-14 हज़ार बच्चों की फैमिली कफालत, उनकी तालीमी कफालत, उनकी ज़रूरियात का एहतमाम करने की जिम्मेदारी जो है वो आपके भाई और आपके अजीज उबैदुर रहमान साहब के जिम्मे है। ये क्या कम एजाज है मेरे लिए और आपके लिए कि जब हम बिम्बर में हो, जब हम नीलम में हो, जब हम किसी और इलाके के अंदर हो, तो जब तारफ करवाएं तो फिर बड़े बड़े ऑफिसर खड़े हो जाते हैं कि उबैदुर रहमान तो हमारे उस्ताद रहे, हमारे ट्रेनर रहे, हम उनके सिस्टम के अंदर उनके नीचे काम कर चुके हैं। मैं मीरपुर गुज़श्ता साल गया, वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे ये बात कह रहा था कि उबैदुर रहमान साहब जब यहाँ पे मैनेजर थे तो उस वक्त जो है मैंने उनके साथ काम किया है। आप रावलाकोट में जाएं, आप इस्लामाबाद में जाएं, जहाँ कहीं जाएं, आपके इस बेटे का, इस धरती के बेटे का एक नाम, मकाम, इज्जत और एहतराम मौजूद है। और फिर ये सिलसिला पूरे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और दीगर इलाकों के अंदर है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये सफर इनका वहाँ जारी हुआ, इन्होंने अपनी जगह पे एक ऐसे नौजवान को लाया जो नौजवान बैरून मुल्क भी जाके पैसे कमा सकता था। वो नौजवान कहीं पाकिस्तान में भी अपनी सलाहियत की बुनियाद पे पैसे कमा सकता था, आतिफ इफ्तिखार, लेकिन वो अपनी सारा वक्त और सारी तवज्जो इस इदारे पे लगा रहा है। और आज उसके नताइज हमारे सामने हैं कि आपकी एक बच्ची नहीं, आपकी 5-6 बच्चे टॉप 20 में आए हैं। और टॉप 20 में आने के लिए लोग 20-20 साल, 30 साल जो है वो इसका इंतजार करते हैं कि हमारे इलाके का कोई बच्चा जो है वो फर्स्ट डिवीजन ले सके। मोहतरम खालिद साहब, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो उस वक्त ये होता था कि 400 जिसके नंबर आ गए, 500 नंबर आ गए तो बहुत बड़े नंबर हैं। लेकिन ये आज जो मुकाबला हम देख रहे हैं, इसके पीछे रीड फाउंडेशन का किरदार है, इसके पीछे आपके इन नौजवानों का किरदार है, आतिफ इफ्तिखार और इसकी सारी टीम का, इसके साथ काम करने वाले और नौजवानों का जो सारा वक्त आपके बच्चों पे लगाते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, FIR हो या अच्छा माहौल हो, मुश्किल हो या आसानी हो, आपके बच्चों के साथ उनकी मोहब्बत, आपके बच्चों के साथ कमिटमेंट, आपके बच्चों की तालीम के हवाले से इस कदर जो है वो इस कदर खुद सेंसिटाइज है और इस कदर जो है वो दिलचस्पी लेते हैं कि आपके बच्चों की तालीम का एक मिनट भी उसमें हर्ज न हो। आप देखिए कि यहाँ पे बेशुमार तालीमी इदारे मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप लोग देखते हैं, लोग बेकन हाउस को बड़ा इदारा समझा करते थे, बड़े इदारे समझा करते थे, लोग सिटी स्कूल्स को बड़े बड़े इदारे समझा करते थे, लोग जो है वो कैडेट कॉलेजेस को और कैडेट स्कूल में जाना फख्र महसूस करते थे। लेकिन आज वो वक्त आ गया है, हमारे रियासत का हुक्मरान वज़ीर आज़म का बेटा रीड फाउंडेशन के स्कूलों में तालीम हासिल करता है। आपके आज के मिनिस्टर में रिश्ता हुकूमत के मिनिस्टर भी उनके बच्चे रीड फाउंडेशन के अंदर तालीम हासिल करते हैं। आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे रीड फाउंडेशन में तालीम हासिल करते हैं। इसलिए हासिल करते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, इसलिए हासिल करते हैं यहाँ बच्चों को एजुकेशन कॉलेज की तरह तैयार करके वालिदैन से दूर नहीं किया जाता। यहाँ पे सिटी स्कूल की तरह बच्चों को रट्टा लगवा कर तैयार करके उनको बच्चों और खानदान से दूर नहीं किया जाता, बल्कि उनकी तरबियत की जाती है। और तरबियत का ये निज़ाम रीड फाउंडेशन ने पूरे पाकिस्तान में मुतारफ करवाया है कि आपकी तालीम के साथ आपकी तरबियत का एहतमाम जरूरी है। आपका बच्चा एक डॉक्टर हो, वो दयानतदार हो, वो इंसाफ पसंद हो, वो अच्छा नमाज का पाबंद हो और बड़ों का, बुजुर्गों का, असातिज़ा का एहतराम करने वाला हो। ये नस्ल तैयार करना मकसूद थी जिसको रीड फाउंडेशन पूरा कर रही है। आज रियाला के इदारों के अंदर भी आपके बच्चों की तैयारी के लिए, आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ये नौजवान आतिफ इफ्तिखार, ज़िया और बाकी इनकी सारी टीम मिलकर यहाँ पे अपना किरदार अदा कर रही है। यहाँ की मैं अपनी उन बहनों को जो यहाँ पे पढ़ाती हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, ये क्रेडिट देता हूँ कि आप अपने घरों कामों के साथ साथ सारी तवज्जो इन बच्चों की तालीम और तरबियत पे दे रही है।